गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का वही टॉपिक को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग काउजेस एंड सिक्स फैक्टर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जानेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए तो काउजेस मतलब कारण क्या होती है और रिस्क फैक्टर किनको होती है। तो ज़्यादातर जो कारण होती है इसका होने का हाइपरथायरॉयडिज्म का वो क्या है कि सबसे पहले एक तरह का डिजीज होता है, ग्रेव्स डिजीज, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून। हमारा शरीर अपने आप हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगती है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। इसके अलावा दूसरा एक और कॉजेज है, वो क्या है कि नोड्यूल्स ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि नोड्यूल्स बनने लगते हैं, दैट इज कैंसर, बेनाइन कैंसर बनने। बेनाइन कैंसर उस तरह के कैंसर को कहते हैं जब कि हमारा सेल जो कैंसर सेल्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जब एक कैंसर सेल्स एक ही जगह पर मौजूद रहता है तो उस तरह के सेल्स को कहते हैं बेनाइन कैंसर। एक और तरह के कैंसर को बोलता जाता है दैट इज मेलाइनेंट। मेलाइनेंट कैंसर उस तरह के कैंसर को बोला जाता है जब हमारा कैंसर सेल स्प्रेड करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग कहते हैं मेलाइनेंट कैंसर। तो ये हो गया नोड्यूल्स ऑन हाइपरथायरॉयडिज्म। एक तीसरा चीज होता है इंक्रीज आयोडीन अपटेक। हम सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, बट अगर आप कोई भी चीज को एक ज्यादा मात्रा में लीजिएगा तो वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। वही बताया गया इंक्रीज ऑफ एक्सेसिव आयोडीन इंटेक कैन रिजल्ट हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर लेते हैं आयोडीन तो उसे आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। इसके अलावा भी हम लोग क्या चीज, प्रेगनेंसी। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय में क्या होते हैं कि हार्मोनल इनसफिशिएंट हो जाता है, डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण भी थायराइड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो जो स्मोकिंग करता है ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। प्रेगनेंसी, स्मोकिंग एंड एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून सिस्टम, और एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण भी ये रिस्क फैक्टर के अंदर में आते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब किनको ज्यादा खतरा होता है, दैट इज नोन एज रिस्क फैक्टर। रिस्क मतलब खतरा। बात किया जाए तो सेकेंडरी फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं, बट आज के क्लासेस में हम लोग यही जानेंगे कि क्या, सबसे पहले जाने कि हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण क्या है, रिस्क फैक्टर क्या, कॉजेज क्या है। कॉजेज का मतलब कारण, ग्रेव्स डिजीज दैट इज ऑटोइम्यून डिजीज होता है जब हमारा इम्यूनिटी खुद ब खुद खत्म करने लगता है। इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक कहता है इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक नेचुरल इम्यूनिटी। उसी प्रकार के होते हैं, आयोडीन अपटेक के कारण भी होता है। तो अगर मेरा टॉपिक आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आइए सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पाइथन क्लासेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेट मी फॉर बेटर आउटस्टैंडिंग। प्लीज सपोर्ट गाइस।